नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज निफ्टी ने थोड़ा झटका दिया। जी हां दोस्तों, आज निफ्टी 1% से भी ज़्यादा डाउन था। अब बहुत लोग पैनिक हो गए। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक चीज़ सिखा दूं। स्टॉक मार्केट की कहानी दोस्तों, अगर एसटीएफएल की जुबानी अगर आप सुनते हैं तो आपको एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट दोस्तों एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्टॉक की बात की जाए तो वो सेंटिमेंट के संग फंडामेंटल पे चलता है। आपने देखा कि कैसे कोरोना की न्यूज़ ने पूरा स्टॉक मार्केट का कमर तोड़ दिया। 7,511 का, इफ एम नॉट रॉन्ग, ये उसका बॉटम था। 14,500 के ऊपर दोस्तों उसका अभी तक हाई देखने को मिला। अब दोस्तों ये क्यों हुआ था? ये एक न्यूज़ की वजह से हुआ था। न्यूज़ की वजह से क्या था, कोरोना बहुत ही घातक न्यूज़ था, मार्केट गिरा था और वैक्सीन की न्यूज़ ने मार्केट को भगा दिया। अब दोस्तों क्या, अब दोस्तों यही कि अगर कोई स्टॉक की बात की जाए, फिर इंडेक्स की बात की जाए, तो हमेशा भागता हुआ नहीं रह सकता। वो गिरेगा, भागेगा, बेचने का मौका देगा, निकलने का मौका देगा, यही साइकिल है। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का जो भी गठन है दोस्तों सितंबर अक्टूबर में नवंबर में करा है, तो उनको गिरावट का सामना करना नहीं मिला है। वो डेली मार्केट में देखें कि रैली ही थी। लेकिन दोस्तों अब 2 दिन से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो लोगों को पैनिक आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइफ का साइकिल है, तब वो घबराना नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको मैंने क्लियर कट बोल दिया है, अगर मार्केट गिरता है तो कौन कौन से स्टॉक पे दाव खेलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इधर पे कितनी बड़ी मंदी आए या फिर कितना भी बड़ा मार्केट गिरे, तो इन सब स्टॉक पे हम ध्यान रखना है और उसको अच्छे अच्छे स्टॉक में बाइंग करनी है। छोटा पोर्टफोलियो है, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 का पोर्टफोलियो मैंने बना भी दिया है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। तो अब चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज आ रही है और आज असल में मार्केट गिरा तो किस न्यूज़ से गिरा? बिकॉज आज ग्लोबल मार्केट तो डाउन थे, लेकिन दोस्तों निफ्टी कुछ ज़्यादा डाउन था। वरना आपको भूलना नहीं चाहिए कि जब निफ्टी ने नया हाई बनाया था तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी भागा था और भी बहुत अच्छे से भागा था। इवन अमेरिकन मार्केट से भी निफ्टी ज़्यादा भाग रहा था क्योंकि उसमें ग्रोथ है। अब फटाफट सामने बजट आने वाले हैं, तो क्या रणनीति है? अगर मार्केट क्रैश मान लीजिए होता भी है तो कितना हो सकता है और क्या होंगे दोस्तों इनके अल्टीमेट सपोर्ट और अपकमिंग रजिस्टेंस? तो फटाफट इस वीडियो में चर्चा वही होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज और रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेटिंग फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। टेक्निकल व्यू की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी फॉर्म बेरिश कैंडल फॉर सेकंड स्ट्रेट डे। एक्सपर्ट से इंडेक्स कैन ब्रेक 14,000। दोस्तों एक्सपर्ट की माने जाएं तो वो इंडेक्स को 14,000 के नीचे बोल रहे हैं। अब जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो गठनी 14,200 300 के ऊपर किया है, तो यस उनको तो घबराने की बात है। लेकिन दोस्तों एक गिरावट में अब वो खरीदने का मौका ही मिलता है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कैश रखा हुआ है, बिकॉज कैश इज़ द किंग। जिन्होंने मार्केट में पूरा फुल पैसा डिप्लॉय नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, हमेशा कैश रखना भी चाहिए। तो आईपीओ का सीज़न भी है दोस्तों, तो मार्केट अप एंड डाउन में चलता रहेगा। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें हमेशा रेगुलरली अपडेट करते रहते हो, तो उन सब में आप निवेश कर सकते हैं। अब इधर पे निफ्टी क्या रिटेस्ट कर सकता है और आज की कंडीशन की बात की जाए तो क्या दिखाई दे रही है, पहले आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियर कट क्या है। द निफ्टी 50 फेल शार्पली फॉर द सेकंड डे, रनिंग ड्यू टू सेलिंग प्रेशर एंड लॉस्ट more than 150 points on January 18. The correction was seen across the sector with Nifty Metal falling the most with a 4%. Oh god, 4% दोस्तों निफ्टी मेटल ने लॉस किया बिकॉज बहुत भागा भी था। बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें गिरावट देखने को मिली। इसीलिए बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस जैसे दिग्गज स्टॉक भी आज थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई पड़े। लेकिन दोस्तों हर एक डिप्स में ऐड करना है, मैंने एमओएस लेवल भी बता दिया है। आईटी में भी पिटाई थी दोस्तों और फार्मा भी आज डाउन दिखाई दे रहा था। आज के टॉप लूजर्स की बात की जाए दोस्तों, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि टॉप लूजर्स की तो बात बाद में करूंगा, लेकिन टॉप इधर पे क्या है, गेनर है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर पे मैं आपको एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ। मैंने आपको क्लियर कट बोला है कि देखिए इंडेक्स मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करिए। कोई भी इंडेक्स आराम से मैनेज होता है। बहुत तो ऐसा पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि आज आईटीसी भागने वाला है, आपको कैसा पता चलता है कि आज रिलायंस गिरने वाला है, आज रिलायंस भागने वाला है, कल गिरने वाला है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात की जाए, आपको अगर पता है बैंक एनबीएफसीज कितना परसेंटेज रखते हैं, 35-40% के लगभग उनका वेटेज है निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी आईटी दोनों साथ में चल गए तो दोस्तों, और उसके बाद रिलायंस भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो निफ्टी बहुत भागेगा। इसी दोस्तों वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर लोग को भी जीना है और इन्वेस्टर लोग को भी जीना है। ट्रेडर लोग दोस्तों हमेशा अपना जो मंथली एक्सपेंसेस निकालने के लिए ट्रेडिंग करते रहते हैं, आपको अच्छे से पता है। बहुत जन का प्रोफेशनल ट्रेडिज्म मीन्स ट्रेडर अकाउंट होता है और वो ट्रेडर ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब बैंक निफ्टी में करेक्शन आता है तो रिलायंस से पोजीशन, जब रिलायंस ओवर वर्ल्ड होता है तो भाई बैंक निफ्टी में पोजीशन। तो इन सब चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देखा, मैंने पहले ही दोस्तों कितने दिनों से बोला, रिलायंस भागेगा जब बैंक निफ्टी गिरेगा। आज आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी गिरा और आईटी भी गिरा, तो रिलायंस का हाल क्या है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि सेंसेक्स आज 1% से डाउन था, लेकिन रिलायंस मजबूत था। इवन 2% का गेन अप्रॉक्स रिलायंस ने दिया था। बैंक निफ्टी यहाँ पर 1.5% डाउन था। मिड कैप में आज बहुत पिटाई हुई, इसलिए रिलैक्सो जैसा
एस्टेल पॉलिटेक्निक से अच्छा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन दोस्तों चार्ट बताऊंगा क्या कंडीशन से आपको डरना चाहिए या फिर वहाँ पर मौका की तलाश करना चाहिए। निफ्टी टू ए वेरी ऑनेस्ट करेक्शन तो भाई मांगता ही है, बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से करेक्शन आएगा, लेकिन 3 4 5% जैसे करेक्शन को आप क्रैश मत समझिए, बिकॉज निफ्टी अपने बॉटम से ऑलमोस्ट 80 से 85% भाग चुका है। तो अगर 5 से 10% करेक्शन देता भी है दोस्तों, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको उधर पे खरीदारी की तलाश करनी चाहिए। यस, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि निफ्टी का पी हाई है। ऑफ कोर्स दोस्तों मैं इसकी जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, सोचा कि मैं संडे को पोस्ट करूं बट टाइम नहीं मिला दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए स्टॉक मार्केट को टाइम करना बंद करिए। स्टॉक अगर मार्केट में बॉटम और टॉप अगर सब एनालिस्ट को पता रहता या फिर मुझे ही पता रहता तो फ्रेंड्स जो SIP होते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन सब के ऊपर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये सब आया इसलिए है एड ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स, क्योंकि दोस्तों हम लोग मार्केट को टाइम ना करें और अपना डिसिप्लिन वजह से प्लानिंग करें। आपने देखा जो डिसिप्लिन थे, मार्केट गिरा लेकिन क्या लॉस हुआ, वो होल्ड किए और निवेश किए, आज दोस्तों मार्केट नया हाई बना दिया। यही होता है। तो मार्केट का एक साइकिल है, तो हमें ये प्लानिंग करनी है मार्केट गिरेगा तो करना क्या है और भागेगा तो करना क्या है। भागे तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो तो खाली करिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो होल्ड करिए, गिरे तो बस खरीदिए। इस तरह जहाँ पे आपको MOS मिले, अच्छे स्टॉक्स मिले, बस निवेशित रहिए। निफ्टी गिरेगा तो ज़रूर अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छे लेवल में मिलेंगे, सस्ते दाम में मिलेंगे, वही दोस्तों जो अभी आपको कुछ दिन पहले महंगे दामों पर मिल रहे थे। FII और DI का डेटा अगर आपसे मैं शो करूं दोस्तों, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 650 करोड़ का मीन्स खरीदारी कौन किया है। FII आज के दिन 18 जनवरी, मैं इसी के लिए वेट कर रहा था, इसलिए तो वीडियो लेट से आ रही है, वरना पहले ही वीडियो पोस्ट कर देता। एनीवेज दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बिकवाली जो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। अब इधर पे एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड सेल क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, ऑफकोर्स कोई उसको बेच रहा है तो ही आप घर खरीद रहे हैं, उसी हिसाब से बड़े बड़े मार्केट को चलाने वाले हम आप नहीं होते हैं दोस्तों। हम आप रिटेल कैटेगरी में नन्हे मुन्ने सिपाही टाइप के होते हैं, लेकिन जो मार्केट को चलाते हैं वो चलाते हैं FIIs और DIIs। आपको अच्छे से पता है कि जब निफ्टी में बहुत बिकवाली थी बाई द FIIs, उस समय मार्केट को सपोर्ट किसने किया था, DII ने, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, LIC है, ये लोग के पास बहुत फंड होता है, आपको अच्छे से पता है, म्यूचुअल फंड वाले ऑफिसेस, बिकॉज उनके पास हमेशा कैश पर्याप्त रहता है और हमेशा वो कैश इन हैंड रखते हैं, जहाँ पे मौका मिले उधर पर तलाश किए। तो जब FII बिकवाली किए तो भाई उन्होंने माल खरीदा, आज उनको अच्छा भाव मिल रहा है तो वो माल बेच रहे हैं। तो ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। अब इधर पे यही बात है कि निफ्टी को जिन्होंने टाइम किया है कि 6,000 जाएगा, 7,000 जाएगा, 8,000 जाएगा, उधर से निफ्टी भागा 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, अब बहुत लोग 15-16,000 की बात कर रहे थे। अब दोस्तों जैसे ही निफ्टी थोड़ा करेक्ट कर रहा है तो लोग अब 13,000 का ही बात कर रहे हैं। तो देखिए ये सेंटीमेंट है, ये ऊबर खबर होगा, आगे पीछे होगा, लेकिन निफ्टी बोलिए, सेंसेक्स बोलिए, वर्ल्ड इंडेक्स की मैं बात बोल रहा हूँ, सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में वो आगे ही भागेगा, भले 2 साल रिटर्न ना मिले, लेकिन अब तीसरा साल जब बूम आएगा तो मार्केट बहुत भागेगा। ये दोस्तों सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं इक्विटी मार्केट। तो इस फाइनेंशियल मार्केट को सीखने की कोशिश करिए, स्टॉक को चेस करना बंद करिए। आपके रडार पर आता है खरीदिए, नहीं आता है फोन में मत रहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब फटाफट निफ्टी के लेवल्स क्या है और कौन कौन से स्टॉक में दोस्तों आप बाइंग कर सकते हैं, उसकी लिस्ट मैंने पहले बता दी है। अब निफ्टी का क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है उसको बता देता हूँ। तो गाइस जिनको बॉलिंजर बैंड नहीं पता, जिनको RSI नहीं पता, जिनको मैकडी नहीं पता, आज आपको इसका इंपॉर्टेंस सिखाऊंगा दोस्तों। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाकर ज़रूर सीख सकते हैं। इधर पे आप देख सकते हैं कि एकदम बुलिश सेंटिमेंट था, डिप्स मारा, फिर नया हाई लगाया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बना है दोस्तों, इसको बोलते हैं मोरोबोजो कैंडल। मोरोबोजो कैंडल क्या होता है कि शुरुआत से ही लेके आप देख सकते हैं कोई इसका विक नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं है, बस एक लाल कैंडल बन गया जहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ही सिर्फ हुआ। और क्यों हुआ दोस्तों, इधर पे हमको क्या सिग्नल मिल रहा है, बियरिश सेंटीमेंट का सिग्नल मिल रहा है, बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। बिकॉज कैसे ब्लैक वाइट लाइन ने क्या किया है दोस्तों, बियरिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल को सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पे एक सेल सिग्नल है, लेकिन दोस्तों ये गारंटी नहीं है कि इधर से सेल सिग्नल तो भाई सेल सिग्नल ही होगा। इधर पे आप देख सकते हैं कि बहुत बार इधर पे बुलिश सिग्नल भी आता है, बेरिश सिग्नल भी आता है, और उसके बाद नया हाई भी लगाता है। तो ये दोस्तों आपको एक इंडिकेशन करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपका प्लानिंग, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी ही काम करता है। तो इधर की बात की जाए तो मीडियन को टेस्ट कर सकता है, जिसका भाव दोस्तों 14,100 निकल के आ रहा है। और यस 14,000 लेवल तोड़ता है तो एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। तो पाइवट पॉइंट की बात की जाए तो उसमें मैं देख रहा था 13,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर दोस्तों इसको ध्वस्त करता है, पहले दोस्तों 14,100 के लगभग से अगर डिसमेंट मार देता है, भाग जाता है, तो उसकी बात नहीं करूंगा। अगर उस लेवल को तोड़ता है और 13,800 के नीचे निफ्टी गिरता है तो ही हमें डाउन साइड पॉसिबल दिखाई पड़ते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि अगर डाउन साइड पॉसिबल होंगे तो कौन गिरेगा, जो सबसे ज़्यादा भाग चुका था वही गिरेंगे। आप देखिएगा जो निफ्टी के दौरान इधर पे जो सबसे ज़्यादा भागे थे आज वही गिर रहे थे। लेकिन ITC, निपॉन इंडिया,
भारतीय एयरटेल की छोड़ दी दोस्तों बात, लेकिन इन सब पे जिसमें मैंने बोला है कि ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे अपसाइड ज़्यादा है डाउन साइड कम, वो मजबूती से खड़े थे। जहाँ पे आईटीसी को लेकर इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, आज आईटीसी एकदम जस का तस खड़ा था दोस्तों। तो इस चीज़ को समझिएगा। और अगर इंडेक्स मैनेजमेंट होता भी है, सही होता भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छे स्टॉक्स है उसको बाइंग करिए, जिसमें कर्ज नहीं है, जिसमें ग्रोथ है, और जिसमें इक्विटी का मतलब एक ग्रोथ ही होता है दोस्तों। तो इन सब स्टॉक को बाइंग करिए। और अगर मार्केट गिरता है तो सबसे बड़ी पिटाई किसकी होगी? जो पेनी स्टॉक्स हैं, जो बेवजह फालतू का भाग चुके थे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। ये टेक्निकल होते रहता है और इसमें गिरावट में एकदम लेस कॉमन सी बात है, लेकिन मैंने बता दिया गिरता है तो क्या लेवल से को मिल सकते हैं। और अगर ये 14,000 का लेवल तोड़ता है तो कंसर्न है, लेकिन दोस्तों आपको पता है करना क्या है, बिकॉज आपने और हमने 40% दोस्तों इंडेक्स को डाउन देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारा पोर्टफोलियो है आज की गिरावट में उतना दोस्तों, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो बताऊं, आज से गिरावट उतना मुझे घात नहीं किया, बिकॉज मैंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करके रखा है। और मैं आपसे ही बोलता हूँ कि सबसे पहले लोकेशन अच्छे स्टॉक को देना ही पड़ता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दूसरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग और सीखने वाली है। बहुत जन इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने इनडायरेक्टली उसको बता दिया। कभी दोस्तों जल्दी ही वीडियो आएगी। टीम छोटी है तो समझिएगा, अकेले तो सिंगल हैंडली सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी लर्निंग वीडियो चाह के वो नहीं ला पाता हूँ। बट आप सबका प्यार इस तरह बढ़ते रहा, मिलते रहा, तो ज़रूर दोस्तों सब कुछ सिखा दूंगा जल्दी ही। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड। आई होप ये वीडियो के लिए हेल्पफुल है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।